नमस्कार साथियों, मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल जियोपॉलिटिक्स में। साइंस की इस जर्नी में आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन पैथोलॉजी। ह्यूमन पैथोलॉजी, और इनमें आज हम जो बात करेंगे ना, वो समझेंगे कंप्लीट जो ह्यूमंस में जो डिजीज होती है वो किस कैटेगरी की होती है, और उनको जो डिजीज है खास करने वाले वो फैक्टर्स क्या होते हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि जब ये बात आती है ना पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी में हम लोग क्या डिस्कस क्या करते हैं। एक तो डिजीज की बात करते हैं, दूसरा जो डिजीज काज करता है उसको बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन, ओके। पैथोजन का मतलब ही यही है जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उस डिजीज को काज करने के लिए। अब यहां पर बात समझना, ये कई अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे कुछ डिजीज ऐसी होती हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज की बात कर रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ डिजीज। अगर हम देखें, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल कॉन्जेनाइटल डिजीज, ओके। अब ये जो डिजीज होती है कैसी होती है, ये सिंस बॉर्न कंडीशन, सिंस बॉर्न सिंस बॉर्न कंडीशन। बहुत सी डिजीज आप देखते हैं कि वो बच्चे के अंदर जो है ना, वो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसी वक्त उसके अंदर आ जाती है, तो वो तो हो जाती है ना, सिंस बॉर्न कंडीशन। दूसरी होती है, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोलते हैं, ऐसी डिजीज जो स्प्रेड होती वन पर्सन टू अनदर पर्सन, है ना, ये स्प्रेड होती हैं, स्प्रेड टू वन पर्सन टू अदर, ओके। फिर मैं आपको बताऊं, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या है, ये जो डिसऑर्डर है ना, ये क्या हुआ, ब्रिंग्स ड्यू टू जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग। मीन्स उनकी जो संतान है, उनकी ऑफ स्प्रिंग, उनके जो चाइल्ड है, उनमें जाती है ये अब उनके मदर फादर से। तो ऐसी जो डिजीज होती है उनको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। फोर्थ वन इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल। अब नॉन कम्युनिकेबल में जैसे कि जो कह सकते हैं डायबिटीज है ना, हार्ट अटैक है ना, या कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये कैसी नॉन कम्युनिकेबल है, ये किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होगी, तो नॉन कम्युनिकेबल है ना। डू नॉट स्प्रेड,
डू नॉट स्प्रेड इन द सोसाइटी। ओके, सोसाइटी में ये स्प्रेड नहीं होती है। अब अगर मैं बोलूं कि पैथोजेंस की हम बात करें, है ना, पैथोजेंस, पैथोजेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या आते हैं, ये वो फैक्टर्स है जो डिजीज को काज करते हैं। जैसे डिजीज कैसी हो सकती है, एक तो बैक्टीरियल ओरिएंटेड है, हो सकती है बैक्टीरियल ओरिएंटेड, और डिजीज हो सकती है वायरल या वायरस ओरिएंटेड। थर्ड वन है फंगल ओरिएंटेड। फोर्थ वन है प्रोटोजोअल ओरिएंटेड, और फिफ्थ वन बात करेंगे जेनेटिक डिजीज की। इतने लेवल पर हम बात करें और लगभग सारी डिजीज जो है वो आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो नंबर वन पे, अगर नंबर वन पे हम बात करें, तो नंबर वन पे अगर हम बात करें तो इसमें आप ले लोगे देखो, नंबर वन पे बात करेंगे बैक्टीरियल डिसऑर्डर की, या बैक्टीरियल डिजीज। नंबर वन बैक्टीरियल डिजीज। एक बेसिक बात आप समझ लो बहुत अच्छे से, अगर मैं यहां पर बात करूं कि एक बैक्टीरिया होता क्या है, व्हाट इज अ बैक्टीरिया, ओके, तो आप जान लो कि बैक्टीरिया किसको बोलेंगे, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, दूसरी बात, इसकी सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक होती है इसकी सेल। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इनकी सेल में कोई भी इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो नहीं होते हैं, है ना, डू नॉट हैव इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये जो है ना ये इनमें नहीं होते, बट एक्सेप्ट एक है इसमें, दैट इज राइबोसोम्स। ये बेसिक बात है। अगर एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बात की जाए एक बैक्टीरियम की, तो देखो इसके अंदर क्या है, बस इतनी चीज होती है बस इसके अंदर। तो यहां पर जो मैंने बनाया ये सब क्या है, दीज आर दी राइबोसोम्स। ये बैक्टीरियल डीएनए है। ओके, और ये इसकी सेल वॉल है, और एक इसमें सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहती है। ओके, क्लियर। अब बात करें हम बैक्टीरियल डिसऑर्डर की,
नंबर 1 पे जो डिजीज है, नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे आती है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरसिस, ठीक है। सबसे पहले पैथोजन में लिख देता हूं यहाँ पे, पैथोजन, ठीक है। इसका जो पैथोजन है वो है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ओके। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसकी बात करें, अफेक्टेड ऑर्गन, तो याद रखिएगा जो टीबी है वो 3 तरह से पाई जाती है। एक तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन टीबी हो सकती है। दूसरी होती है बोन टीबी, बोन टीबी। और तीसरी होती है ब्रेन टीबी। कहने का मतलब इसमें मेनली क्या है, जो इन्फेक्टेड ऑर्गन्स हैं वो एक तो जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन वो अफेक्ट होगी, और जो स्केलेटन सिस्टम है हमारा, और तीसरा इसमें जो इफेक्ट होगा वो नर्वस सिस्टम। अब इसमें याद रखिएगा थोड़ा सा ये इन्फेक्शन का इसमें खतरा रहता है कि ऐसा पेशेंट जो होता है उसको उसके बर्तन वगैरह सेपरेट रखे जाते हैं, क्योंकि वैसे कम्युनिकेशन कम्युनिकेबल नहीं है, लेकिन अगर उसके यूज किए हुए पॉट्स आप यूज करोगे तो रहता है, मतलब एयर से कम्युनिकेट हो सकता है। डन, इज इट? ओके, एक बात हो गई। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे है हमारी टाइफाइड। टाइफाइड, इसका जो पैथोजन है, मतलब जो कॉज करता बीमारी को, दैट इज पैथोजन, कौन है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, टाइफी, ओके। साल्मोनेला टाइफी, ये याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए इट इज ऑल्सो known as intestinal fever, ओके। इसमें एक टेस्ट बोला जाता है, डॉक्टर जिसको रिकमेंड करते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब विडाल टेस्ट। व्हाट डज इट कॉल्ड? विडाल टेस्ट, ओके। अगर अफेक्टेड ऑर्गन की बात करेंगे तो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन, टाइम, हाइपोथैलेमस, ओके, ये अफेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो बेस्ट मेडिसिन है अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा मेडिसिन जो है दैट इज क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन,
माइसिटीन। ओके, ये बेस्ट मेडिसिन है। हालांकि अगर जैसे ही सिम्टम आए, बार बार फीवर आ रहा है और जो पैरासीटामोल वगैरह लेने से नहीं जा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को जो है आप कंसल्ट कीजिए। और इसमें एक कोर्स भी चलता है। अगर एक लेवल पे आ जाता है, बिगनिंग है, तो क्योर हो सकता है सिर्फ टैबलेट से। अदरवाइज इसमें फिर इंजेक्शंस होते हैं जो हाई एंटीबायोटिक्स के लगते हैं, बट टोटली क्यूरेबल है। ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए इसमें। थर्ड वन है इसमें जो है लेप्रोसी। लेप्रोसी में याद रखिएगा, इसका जो पैथोजन वो है इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्री। ओके, अब यहां आपने सुना भी होगा लेप्रोसी के केसेस को। अगर तो इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन है, इसमें दो ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। एक तो मस्कुलर सिस्टम, यस। दूसरा न्यूरल कोऑर्डिनेशन ऑफ फोर लिम्स। जो फोर लिम्स होते हैं ना, वो यहाँ पर जॉइंट्स पर उनका जो है सेंस चला जाता है। जो यहाँ की जो नर्व्स होती वो काफी वीक पड़ जाती है ना। इसमें एक ड्रग ट्रीटमेंट चलता है, ड्रग ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं ड्रग ट्रीटमेंट, वो बहुत फेमस है। आज के टाइम में बहुत क्यूरेबल है ये, कह सकते हो। जिसको एमडीटी बोलते हैं, एमडीटी, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। ओके, तो इसको आप करके क्योर, मतलब अगर किसी को, हालांकि अब ये टोटली इरेडिकेटेड है, अब नहीं होती, लेकिन इन केस अगर कोई है, प्राइमरी सिम्टम में है, प्राइमरी लेवल पे है, तो ये टोटली क्यूरेबल हो जाती है। ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बात करें हम, तो नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज प्लेग। इसका जो पैथोजन है ना, पैथोजन बैसिलस पेस्टिस। बैसिलस पेस्टिस। एक बात याद रखिएगा, इसमें जो है ना एक कैरियर भी रहता है। कैरियर जो है, जो रैट्स वगैरह होते हैं, रैट्स हैं या जो मॉर्सुपियंस होते हैं, ये इनके कैरियर है। लेकिन इसमें एक, इस रैट पर भी एक इंसेक्ट रहता है, वो सेकंड कैरियर है। उसको बोलते हैं जीनोप्सिला कैप्सिस। ये एक इंसेक्ट है, और ये पैथोजन, ये बैक्टीरिया इस पर रहता है। इसमें सिम्टम की मैं अगर बात करूं, सिम्टम तो हाई फीवर या फीवर वगैरह होता है इसमें, फीवर और बॉडी एक, बॉडी एक। ओके, अब एक समय था ये कम्युनिकेबल था, अब नहीं होता ऐसा, टोटली कंट्रोल्ड है। कोई बहुत रेयर केसेस मिल जाते हो तो अलग की बात है। नेक्स्ट वन है हमारा फोर्थ वन,
cholera. This one is cholera. Pathogen is Vibrio cholera. Vibrio cholera. ओके, इसमें भी कोई खास वो नहीं, बट सिम्टम की बात करें, सिम्टम तो फीवर जो है वो मेन इसका सिम्टम है। कॉलरा भी जो होता है वो, अगर काज की बात करें या रीजन की बात करें, याद रखिएगा, तो ये अनहाइजीनिक कंडीशन जो होती हैं, कंडीशंस, इसकी वजह से ज्यादा होता है। फिफ्थ वन की बात मैं करूं, अगर सिक्स वन की बात करूं, तो आता है इसमें वूपिंग कफ। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, इसका जो मेन पैथोजन है, ये पैथोजन बड़े इंपॉर्टेंट है, यही आपको आते हैं, याद रखें। बर्डीटोला, बर्डीटेला पर्ट्यूसिस, बर्डीटेला पर्ट्यूसिस। ओके, अब वूपिंग कफ में क्या होता है, इसमें एक जो इस छोटे बच्चे होते हैं ना, इन चाइल्ड, बच्चे में क्या होता है, एक पतली सी मेम्ब्रेन, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन, कहां पर, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें बन जाती है। तो उससे क्या होता है, बच्चे के जो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, खो खो करके आवाज आती है, उसी से बोलते हैं वूपिंग कफ, है ना, इन चाइल्ड। इन membrane forms in the respiratory tract. Okay, done. Okay, next one है 7 नंबर पे, निमोनिया। छोटे बच्चों में आजकल बहुत होती है ये। इसका पैथोजन याद रखें, डिप्लोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया। ये डिप्लोकोकस का मतलब क्या है, ये ऐसे दो की फॉर्म में रहता है, बैक्टीरिया जो ना, ये ऐसे दो की फॉर्म में रहता है, कोकाई फॉर्म है, सर्किल फॉर्म, तो डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक है, मेन इसका जो सिम्टम है, दैट इज फीवर एंड कॉमन कोल्ड, फीवर एंड कोल्ड, यस, निमोनिया। और जो इसमें बच्चे की जो आरबीसीज होती हैं वो रिड्यूस होती हैं, आरबीसीज रिड्यूसेस। ओके, गॉट द पॉइंट, निमोनिया।
ठीक है, फिर बात बात करते हैं। एक और डिजीज है डिप्थीरिया, अनदर इज डिप्थीरिया। सिम्टम की बात करें अगर हम, सिम्टम के पैथोजन, तो पैथोजन इसका है कोरोनोबैक्टीरियम बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरी। ओके, और इसमें भी क्या था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। सिम्टम्स की बात करें तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स यानी कि इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, 9 नंबर पे हम आ जाए अगर, इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज सिफिलिस। सिफिलिस डिजीज की बात करें तो ये पहले जान लो एक पॉइंट इसमें, इट इज अ जेनाइटल इन्फेक्शन। ओके, और अगर हम बात करें पैथोजन की, ओके, तो इसका जो पैथोजन है दैट इज ट्रिपोनिमा, दैट इज ट्रिपोनिमा पैलेडियम। ओके, ट्रिपोनिमा पैलेडियम। तो होता क्या है, जो मेल या फीमेल के जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वहां पर थोड़े छोटे छोटे पिंपल्स से टाइप के पड़ जाते हैं, उनमें स्केबिंग होती है, काफी खुजली होती है, लाल दाने पड़ जाते हैं। तो हालांकि बहुत ही डर्मल क्रीम्स आती है, उनसे इनका सिंपल जो है वो क्योर हो सकता है। अदरवाइज जो एंटीबायोटिक्स है उनके यूज से भी ये क्योर हो जाता है। ऐसे ही एक और डिजीज है जो जेनिटल ऑर्गन्स पे होती है, दैट इज गोनोरिया, है ना, दैट इज गोनोरिया। गोनोरिया, इसका जो पैथोजन है दैट इज निसेरिया गोनोरिया। यहां भी याद रखिएगा, जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, अफेक्टेड जो ऑर्गन्स हैं, जेनिटल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बस, और इसको भी क्योर कर सकते हैं बहुत ही सिंपली। अब हम नेक्स्ट बात करें अगर नंबर 2 पे, नंबर 2 वायरस ओरिएंटेड डिजीज की बात करें तो जो वायरस ओरिएंटेड डिजीज में है नंबर 1 पे आता है
एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, जैसा एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बता दूं आपको, अफेक्टेड ऑर्गन। तो इम्यून सिस्टम इस पे इन्फेक्ट होता है। और इसका जो वायरस है ना, उसको बोलते हैं, इनके नाम याद रखें। वायरस में जो नाम पड़ते हैं ना, वो या तो डिजीज के बेस पे, या जिसने डिस्कवरी की उसके बेस पे, या जो सिम्टम आते हैं उनके बेस पे। इनके कोई स्पेसिफिक वैसे साइंटिफिक नेम नहीं होते हैं, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, एनवायरमेंट में डेड पार्टिकल की तरीके से रहते हैं, और अगर बॉडी में एंटर करके तो वहां पर लिविंग बीइंग की तरीके से बिहेव करते हैं। इसका जो है वायरस नेम, दैट इज HIV। ठीक है ना? ये कम्युनिकेट हो सकती है वन पर्सन टू अदर पर्सन बाय, नंबर वन, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू। दूसरा, अगर HIV पेशेंट मदर है तो उसके बच्चे को हो सकता है। ठीक है ना? और अगर इन्फेक्टेड कोई जो सिरिंज वगैरह है वो यूज कर ली जाए, एक पहले HIV पेशेंट को दी जाए, फिर उसके बाद उसको किसी दूसरे को यूज कर दी जाए, तो वहां पर चांसेस होते हैं इस डिजीज के स्प्रेड होने के। ठीक है? नंबर टू, पोलियो। यस, पोलियोमिलाइटिस पैथोजन क्या है? पोलियोमिलाइटिस। ओके, ये वायरस है। आप देखो ये करता क्या है। अगर अफेक्टेड ऑर्गन्स की बात करें कि, तो इसमें मस्कुलर जो सिस्टम है ना, लिम्स के, याद रखें वो ये इफेक्ट होता है। प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसमें इफेक्ट होता है। जिसे पोलियो हो जाती है उसका जो है वो इंडाइजेशन थ्रू आउट लाइफ रहता है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस वो भी अफेक्टेड होती है इसमें। ठीक है? इसके लिए अब वैक्सीन भी है। ठीक है, पहले वैक्सीन दी जाती थी, फिर OPV देने लगे। OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओके, थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन इसमें आएगा टेटनस। नहीं, टेटनस नहीं, रेबीज। रेबीज, या इसको एक नाम और देते हैं हम लोग, हाइड्रोफोबिया। यस, इस नाम से बोलते हैं। ठीक है, ये वायरल डिजीज है, बस इसमें अफेक्टेड जो ऑर्गन है
वो जान लो आप, दैट इज नर्वस सिस्टम। और इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होने की वजह से, अच्छा होता किससे है ना, कैरियर की बात करें, कैरियर की मैं बात करूं तो इसमें ये डॉग फैमिली जो है, डॉग फैमिली है, कैट है या मंकी है, इनसे भी ये हो सकता है, क्योंकि इन्हीं के जो माउथ है, क्योंकि ओपनिंग बाहर एटमॉस्फेयर में होती है, क्लीन नहीं होती है, तो ये जो वायरस है ये उसमें रहता है और उनसे चांसेस ज्यादा होते हैं होने के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा थर्ड वन। नेक्स्ट बात करें हम अगर फोर्थ वन, तो फोर्थ वन में आ जाएगा डेंगू। डेंगू वायरल डिजीज तो है, बट इसका कैरियर जो है, कैरियर जान लीजिए, एक मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो, एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको बोन फीवर बोलते हैं, डेंगू, और बोलते हैं बोन फीवर, बोन फीवर। ओके, तो द बेस्ट है रिपेलेंट्स यूज करिए और इससे बचे रहेंगे, काफी प्रोटेक्ट रहेंगे। भाई मॉस्किटो जितना दूर रखे आपको हेल्प मिलेगी। फिफ्थ वन है इसमें ज्वाइंडिस, ज्वाइंडिस अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो लीवर जो है वो इसमें इन्फेक्ट हो जाता है, लीवर। और सिम्टम इसके जो है वो अगर बात करें हम, सिम्टम में क्या होता है, एक तो फीवर रहता है, दूसरा बॉडी जो है येलोइश, येलोइश, ठीक है, वीक डाइजेशन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। रीजन ये है, जब लीवर अफेक्टेड होगा तो फिर लीवर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डाइजेशन में, और उसकी वजह से क्या होता है फिर आरबीसीज की जो काउंटिंग है वो धीरे धीरे डाउन पड़ जाती है। ओके, एक बड़ा और इंपॉर्टेंट इसी में है, मीजल्स, मीजल्स, यस, ठीक है। सिम्टम, मीजल्स में क्या होते हैं, एक तो हाई फीवर आता है इसमें, हाई फीवर, दूसरा इसमें क्या होता है, रेड जो है बॉयलर्स पड़ जाते हैं, रेड स्मॉल बॉयलर्स, छाले जैसे पड़ जाते हैं। हालांकि अब टोटली क्योरेबल है ये, है ना। हाँ, ये याद रखिएगा। इसका जो वायरस है उसको बोलते हैं हम लोग, जो वायरस है उसके बोलते हैं मार्बोली वायरस। नेक्स्ट बात करें हम लोग अगर
7 नंबर पे मम्प्स डिजीज भी होती है। मम्प्स सिम्टम की बात करें, क्या पहले अफेक्टेड ऑर्गन की। अफेक्टेड ऑर्गन की बात हम करें अगर, तो इसमें अफेक्टेड ऑर्गन्स में हम बात अगर करें तो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो अफेक्टेड हो जाती हैं और फीवर भी आता है इसमें। अगर सिम्टम की बात करें, सिम्टम तो फीवर, यस, और ये लाइफ में एक बार होता जरूर है, थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं जिससे पर्सन को बोलने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक डिजीज और है मेनिंजाइटिस। जाइटिस, मेनिंजाइटिस में याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस में मैं इन्फेक्टेड ऑर्गन की बात कर रहा हूं। इन्फेक्टेड ऑर्गन्स की हम बात करें अगर, तो ब्रेन की जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है ना, ब्रेन कवरिंग मेम्ब्रेन गेट इन्फेक्टेड, और वो मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी होती है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, मेनिंजेनिन। यस, ये जो मेनिंजेनिन है ना, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो फीवर भी आने लगता है, हालांकि बहुत ही इजीली इसको कवर अप कर लिया जाता है। इसमें मैं आपको एक बता दूं, ऑलमोस्ट सब हो गए हैं वायरल डिजीज में। एक यहाँ पर ये है ना, ये जब मैं बता रहा था आपको गोनोरिया 10 हो गया, यहीं पर आप एक और ऐड कर लेना वायरल बैक्टीरियल डिजीज की, वो रह गया मुझसे, टेटनस जो है वो रह गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर पे बैक्टीरियल है, टेटनस, है ना, टेटनस। इसका जो पैथोजन है दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रिडियम ट्रिडियम टेटनाई। ओके, अब अगर बात करें अफेक्टेड ऑर्गन की, तो याद रखें इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन है दैट इज नर्वस सिस्टम। इस डिजीज को एक नाम और देते हैं, हम लोग बोलते हैं लॉक जॉ, क्योंकि यहाँ की मसल्स टाइट पड़ जाती है तो लॉक जॉ डिजीज हो जाती है। तो आई होप वी डिस्कस जितनी भी थी इसमें वो सारी डिस्कस कर ली। ठीक है, तो ये हमारी थी जितनी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज थी, ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद जो पार्ट 2 बनेगा उसमें हम फंगल, प्रोटोजोअल और जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।